और वो मुझे नीचे से घसीट के ऊपर ले गया अपार्टमेंट। उसके साथ उसका दोस्त भी था। पेपर्स उसने बनवा लिए निकाह वाले, साइन करो इन पे। सामिया, मुझे बताइए कि तशद्दुद किस किस्म का होता था? बालों से खींचना, शीशा पर है तोड़ देना, वो मार देना, उठा के ले जाता था अपने अपार्टमेंट में। फिजिकल अब्यूज क्या होता था? वो किस चीज़ पे आपको कन्विंस करना? शादी। जब बोलती थी ना ब्लॉक कर देती थी, तो दूसरे दिन उठा के ले जाता था। ये जो वाकया आपके साथ पेश आया, ये किस वक्त हुआ? अच्छा, ये 3 दिन पहले का वाकया है। आपको सीसीटीवी फुटेज में तो सब नजर आ ही रहा है कि वो किस तरह से मेरे घर आते हैं और मेरा मोबाइल खींचते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं, मोबाइल लेने के लिए जाती हूँ, जबरदस्ती करते हैं, मारते हैं। जो पुलिस की उसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता चला है कि वो जो नंबर प्लेट्स लगी है मेहरान की गाड़ी की है। तो ये तो ऑब्वियसली मुझे अगवा करने के इरादे। फिर मैंने इनकी मामा को कॉल की और अब मैंने सच में इस पर FIR करवा देनी है। वो लव बॉम्बिंग इतनी वर्स्ट किस्म की थी कि मेरी फैमिली भी मुझे ये कहने लग पड़ी कि ठीक है चलो सोचते हैं, बुला लो इसके फैमिली को। वो इतना अच्छा इंसान था शुरू में। वॉइस रिकॉर्डिंग में मैसेजेस भी मौजूद हैं जिसमें हसन मुझे ये बात बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया। तो आपने कुछ चोरी के बारे में भी कहा कि ही इज अ चोर गाय। पीछे जो 22 अरब के पता नहीं कितने अरब गाड़ियों का केस था, उसकी लिस्ट में इनका नाम भी था। 2 चोरी की गाड़ियां, सवाए एक सोने की अंगूठी के। मैं हसन के 1 रुपए की भी कर्जदार नहीं हूँ, ठीक है। कैमराज निकाल के आप देख सकते हैं कि 302 अपार्टमेंट से मैं भाग कर निकल रही हूँ और जब मैं सीने तक पहुंची हूँ तो वो मुझे बालों से घसीट के अंदर लेकर जा रहा है। पिछले 3 दिन से मैं हर इंटरव्यू में बैठ रही हूँ, कभी मैं रो रही हूँ, कभी मैं कोई बात कर रही हूँ, कभी मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बता रही हूँ। इसके बाद मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ठीक है। पुलिस अब अपना काम कर रही है, कर देगी। मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ, मुझे हसन से आज भी खतरा है, कल भी था, आगे आने वाले दिनों में भी खतरा है। अगर वो बंदा आज़ाद होता है, मुझे उससे खतरा है, मेरे साथ कुछ भी होता है। मैं सरेआम मीडिया के ऊपर कह रही हूँ, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हसन है। समाज चैनल, आवाज़ वो जो आप सुनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीबा शहजादी और आप देख रहे हैं समात, वो आवाज़ जो आप सुनना चाहते हैं। हमारे साथ सामिया हिजाब एक टिकटॉकर मौजूद हैं। इनके साथ रीसेंट एक वाक़या पेश आया है। उस वाक़े के पस मंज़र और उसके बारे में जितने भी हक़ाइक़ हैं उनको जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। सामिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सामिया, बताइएगा ये जो वाक़या आपके साथ पेश आया, ये किस वक्त हुआ और इसके बारे में क्या क्या हक़ाइक़ हैं जो आप हमें बता सकती हैं? अच्छा, ये 3 दिन पहले का वाक़या है। आपको सीसीटीवी फुटेज में तो सब नज़र आ ही रहा है कि वो किस तरह से मेरे घर आते हैं और मेरा मोबाइल खींचते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं, मोबाइल लेने के लिए जाती हूँ, ज़बरदस्ती करते हैं, मारते हैं। एक दोस्त भी होते हैं उनके साथ उनकी गाड़ी में, तो वो मेरे हाथ पकड़ लेते हैं और ये फ़ौरन से मेरी टांगे अंदर करके बैठ जाते हैं। तो जिस तरह से मतलब गाड़ी की नंबर प्लेट्स भी चेंज हैं, जो पुलिस की उसके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पता चला है कि वो जो नंबर प्लेट्स लगी है मेहरान की गाड़ी की है। तो ये तो ऑब्वियसली मुझे अगवा करने के इरादे से। ये किस टाइम ड्यूरेशन में हुआ? मॉर्निंग में, दिन में, रात में? ये इवनिंग 6:30 के करीब का टाइम है। ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया था कि वो इंसान आपके घर आने वाला है? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में बताया कि उससे पहले आपने 15 पे कॉल कर दी थी, तो आपको कैसे मालूम था कि वो आने वाला है? मैंने कल अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक रिकॉर्डिंग भी शेयर की है जिसमें वो मुझे बोल रहे हैं, मैं आपसे भी शेयर कर दूंगी, जिसमें वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो जो इंगेजमेंट रिंग उन्होंने मुझे पहनाई थी कि वो रिंग लेकर बस बाहर आओ। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ। लेकिन क्योंकि सुबह वो मुझे स्टॉक कर रहे थे ऑलरेडी और ये पिछले 3 महीने से सारा चल रहा है कि वो मुझे मारते हैं कभी कुछ। अब बीइंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मेरे अंदर वो एक चीज़ थी कि मुझे ये चीज़ दुनिया को पब्लिकली बतानी नहीं थी कि जी मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर रही हूँ और समथिंग। बट ये इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया कि मुझे इस इंसिडेंट को एक्सप्लेन करना ही था। लेकिन उस पर मेरे शुक्र है कि मैंने रिकॉर्डिंग्स करके रखी हुई थी। तो जब सुबह ये मुझे स्टॉक कर रहे थे, बार बार मेरी गाड़ी में रास्ता रोक रहे थे, मेरे साथ मेरा भाई था, हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, तो तब भी मैंने 15 पे कॉल की थी। उसी दिन का वाक़या? उसी दिन का, ये एक दिन का वाक़या। तब भी मैंने 15 पे कॉल की थी और उसके बाद वो मुझे धमकियाँ दे रहे थे। तो फिर मैंने इनकी मामा को कॉल की, उनको बताया कि जी आप इनको बुला लें, ये ऐसी हरकतें करें, मैं आंटी सच में तंग आ गई हूँ, मेरी मम्मा बीमार है और अब मैंने सच में इस पर FIR करवा देनी है। तो वो आगे से कह रही है आप बेटा इसको शादी के लिए हाँ कर दो, बाकी हम देख लेंगे। तो उसकी फैमिली का भी उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे कि अभी कि उसकी फैमिली उसको पीछे से बड़ा सपोर्ट भी करी है, बजाय इसके कि वो अपने बेटे की गलती के लिए माफ़ी मांगे। तो वो जब आ रहा था ना घर के बाहर, तो मैंने कॉल कर दी थी पहले 15 के ऊपर। ठीक है, तो आप बताएं कि आप उन्हें कितने टाइम से जानती हैं, आपकी मुलाकात कैसे हुई और कितने टाइम ड्यूरेशन में वो इतना अब्यूसिव हो गए? क्योंकि यकीनन आप उन्हें एक लंबे अरसे से जानती हैं, तो स्टार्ट से तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है, शुरू के 6 मंथ तो आपको पता है। ये तो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ लड़के जो मैनिपुलेटिव और नार्सिसिस्ट होते हैं, चाहे उनका कोई भी जेंडर हो, वो शुरू में आपको बहुत अपना वो लव बॉम्बिंग कर देते हैं कि हम आपके लिए बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। तो उनकी फैमिली वो जी मैं रिश्ता भेज रहा हूँ, उसकी मम्मा। अब ये पता है, अगर इस तरह से मैं बातें, जिस तरह से वो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं ना, अगर इस तरह से मैं स्क्रीनशॉट्स, बातें, उसकी अम्मा की बातें, उनकी तस्वीरें, वो चीज़ें, हर चीज़ मैं सामने रख दूँ ना,
तो फिर उनके पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं इतना मेरा गिरा हुआ नहीं है मकाम कि भाई एक बंदे के साथ मेरा टाइम गुजरा और बाद में मैं उसको गंदा करने लग पऊँ। उसने गलती इतनी बड़ी की थी कि मुझे उसको बताना था सोशल मीडिया पर। 6 महीने पहले की बात है, व्हेन ही प्रपोज मी, तो मैंने उस वक्त तो इनकार खैर मैंने कर दिया, बट फिर ही प्रपोज मी विद अ रिंग, और वो भी वीडियो में साफ नज़र आया। मैंने कह रही हूँ नहीं, उसके बाद मैंने कह रही अच्छा ठीक है सोचेंगे इस बारे में। ये 2 वर्ड मैंने एक बार भी उस वीडियो में भी, इवन दो आई वाज हैप्पी कि समबडी अरेंज दी स्टफ्स फॉर मी एंड ही प्रपोज मी, क्योंकि मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे इस तरह से प्रपोज किया था, तो मैं बहुत खुश भी थी। लेकिन मैं क्योंकि जानती नहीं थी उस बंदे को, तो मैं हाँ नहीं कर सकती थी। मैंने तब भी यही बोला ठीक है सोचेंगे। तो उसके बाद उसकी अम्मा जो हैं वो कॉल्स कर रही हैं, हमने रिश्ता लाना है, वो कह रहे हैं मैंने रिश्ता भिजवाना है, ये वो। बट सना वाला इंसिडेंट जब हुआ तो मैं डर गई थी, तो मैंने थोड़ा सा स्पेस ले लिया। उस इंसिडेंट के बाद से 3 महीने पहले का वाक़या है सना वाला, तो उसके बाद से वो मुझे थ्रेटन कर रहा है, कभी मेरी गाड़ी में घुस जाएगा। एक बार तो मुझे मेरी गाड़ी में घुस गया और मतलब मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, आपको पता है कितनी जान होती है एक औरत में, वो आप तो देख ही नहीं है सीसीटीवी में मुझे कैसे धरूक रहा है। मेरी गाड़ी में घुस गया, मुझे मेरी ड्राइविंग सीट से पैसेंजर सीट पे उसने कन्वर्ट किया और वो आगे मेरी गाड़ी चला के ले गया अपने अपार्टमेंट, और वो मुझे नीचे से घसीट के ऊपर ले गया अपार्टमेंट। उसके साथ उसका दोस्त भी था और वहाँ पे अलग वो मुझे तशद्दुद का निशाना बना रहा है, और पेपर्स उसने बनवा लिए निकाह वाले, साइन करो इन पे, ठीक है। और मैं हमेशा जब ऐसी सिचुएशन में होती थी, मेरे क्योंकि मम्मा बीमार थी, मैं घर आके चीख या रोना धोना नहीं कर सकती थी कि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, ठीक है। हमेशा मर्द को वो औरत बहुत कमज़ोर रहती है जो चुप रहती है। मैं शुरू के जो 3 महीने चुप रही हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अभी आपने जिक्र किया कि आपने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो शुरू के 3 महीने क्या था? वो रिलेशन था, वो आप फ्रेंड, हमारी दोस्ती थी, हमारी दोस्ती, क्या फ्रेंडशिप? या वी वर फ्रेंड्स। ही प्रपोज मी विद अ रिंग। पहले तो 2 महीने बिल्कुल ही मैंने हाँ नहीं किया कि समथिंग कुछ ऐसा है या हम शादी करेंगे, हम सोचेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे 5 से 6 साल चाहिए शादी के, तो फिर मैं देखूंगी, क्योंकि उसने अपनी लव बॉम्बिंग और ख़ुद को बहुत अच्छा मेरे सामने बनाया हुआ था। तो उस प्रपोजल के बाद आप फ्रेंडशिप में आ गई उनके साथ, आप रिलेशनशिप में नहीं? दोस्त तो हम पहले भी थे, दोस्त तो आप पहले भी दोस्त हम पहले वो जो आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पे आपकी मुलाकात हुई, उससे पहले से आपकी फ्रेंड? नहीं, वहाँ पे हम मिले थे। तो अब लड़की मेरा ना ये होता है कि मैं इग्नोर करती हूँ इंसान को। हसन का ये था कि हसन जब रोजेस ला रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप ये क्यों ला रहे हो, तो आगे से बोल रहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए। और मेरी एक वीडियो भी है, मैं उसमें भी यही बोल रही हूँ, जिसमें लोगों ने कमेंट्स भी किया कि भाई ये तो उसको सिर्फ दोस्त कह रही है। तो वो सिर्फ रोजेस तरह तरह के, मैं बीमार हूँ, मेरे घर के बाहर रख जाने हैं, और वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ आपको अरीबा। वो लव बॉम्बिंग इतनी वर्स्ट किस्म की थी कि मेरी फैमिली भी मुझे ये कहने लग पड़ी कि ठीक है चलो सोचते हैं, बुला लो इसके फैमिली को। वो इतना अच्छा इंसान था शुरू में। और जब ये इसका वाक़या हुआ मेरी दोस्त की डेथ का, तो मैं डर गई थी। मैंने थोड़ा सा स्टेप बैक लिया, उसके बाद से ही ऐसे। आपने स्टेप बैक क्यों लिया? क्योंकि तब तक according to you he was a nice guy, he was a green flag, he was a green flag. So at what point he turned into a red, or you felt like it is something going to red? जब सना वाला वाक़या हुआ था, क्योंकि सना मेरी दोस्त है, बीच की चीज़ें मैं भी जानती थी, ठीक है। तो जब मुझे उसकी एक पूरी स्टोरी पता थी ना कि ये चीज़ से वो गो थ्रू हुई है, तो मेरे सगे भाई पे से भी एतबार उठ गया था कि वो भी किसी लड़की के साथ जाके ऐसा कुछ कर सकता है। तो मैंने फीमेल फ्रेंड से मिलना, सिर्फ मेल्स नहीं, मैंने फीमेल फ्रेंड से भी मिलना बंद कर दिया था, मैंने मेल फ्रेंड से भी मिलना बंद कर दिया था। मेरा कंटेंट भी उन दिनों का सारा घर का आ रहा है। मेरा कोई शूट होता था तो उस पर मेरी 2 मैनेजर्स मेरे साथ जाती थी, हुमा और हिना, एंड वो भी ये बात जानती हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें थी, जब मैं सना वाला इंटरव्यू भी देने के लिए गई थी ये वो, तो तब भी मेरे पास हुमा और हिना मौजूद थी। मैं क्योंकि उन पर मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि वो भी वही लाइफ गुजार रही हैं जो मैं गुजार रही हूँ। बाकी मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड्स, ये जो मेरी दोस्तें हैं, हम लोग पार्टीज़ पे जाना, घूमना फिरना, मैंने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। तो उसमें हसन भी उसी लिस्ट में आता था। हसन से ये था कि हमारी डेली बेसिस पे अगर 2 दिन नहीं भी मुलाकात हो रही है, मैं शूट पे हूँ कहीं कराची हूँ, गया हुआ, तो हमारी किसी न किसी तरह हमारी बात ज़रूर रहती थी कि अच्छा हसन वहाँ पे, हमें एक दूसरे का पता होता था। तो उन दिनों में मैंने ये भी बताना छोड़ दिया था कि मैं शूट पे किधर जा रही हूँ, मैं ये क्या कर रही हूँ। तो उसने मेरे मोबाइल से मेरी लोकेशंस पता करनी स्टार्ट कर दी। मैं ARY के सेट पे थी, नथिया गली, वहाँ पे वो आ गया, वो डायरेक्टर भी और वो लोग भी ये बात जानते हैं। ग्रीन के सेट पे वो मेरे लिए आ गया, केक शेक लेकर, मेरी बर्थडे थी तो तब भी उसने, मतलब बहुत अजीब हरकतें ये सारी चलती रही हैं। तो ये जब सारा मामला स्टार्ट हुआ, हाँ, जब वो एब्यूसिव हुआ ना, गालियाँ देना, तुम कहाँ पे हो मुझे बताओ, और गंदी गालियाँ दे रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक ही एक ऑप्शन बनता है, मैंने कहा इसके मुझसे रब्ता ना करना, तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, बस
इतनी सी बात पे इंसान का काम ही नहीं बनता कि एक औरत है उसने आपको इनकार कर दिया, आप उसको दोबारा से स्टॉक करो, बट वो नहीं बाज आता था। और इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद जाके अब मैं पब्लिकली अनाउंस। सामिया, मुझे बताइएगा कि आपकी फ्रेंड सना यूसुफ के साथ जो वाक़या पेश आया, उनका मर्डर हो गया, तो उसके बाद आपने क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए? आपको कुछ था कि जिस तरह ये इंसान आपके साथ था उस ड्यूरेशन में भी, तो आपको लग रहा था कि ये ऐसा कुछ आपके साथ कर देगा, तो क्या एहतियाती तदबीर आपने अपनाए उसके बाद? यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि जब सना के साथ ये वाक़या हुआ था तो मैं डर गई थी। मैंने अपनी फ़ीमेल फ्रेंड से भी मिलना बंद कर दिया था और मेल फ्रेंड्स से भी, जिनमें हसन भी था। तो मैंने हसन से बिल्कुल अवॉइड स्टार्ट करी, जिसके बाद ही इन्होंने ये सारा मुझे थ्रेटन करना और ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी। तो उस ड्यूरेशन में मैंने ये पूरी कोशिश की थी कि मैं जितनी भी फलाही काम है ना उनके ऊपर मैं फोकस कर सकूं। सना के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और अभी जो मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है इसके बाद इंशाल्लाह मैं एक ऐसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहूँगी जहाँ पे मुझ जैसी और सना जैसी लड़कियाँ, बजाय इसके कि वो या तो मारी जाएँ या तो वो किसी ब्लेम गेम का निशाना बन जाए, मैं ये चाहूँगी कि वो मेरे उस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए और सुकून से उस घर के नीचे रह सके। ठीक है, और मुझे बताइएगा कि जिस तरह हमारी सोसाइटी में टिकटॉकर्स को एक उनको ब्लेम किया जाता है या उनकी कंटेंट पे काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म उठाया जाता है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका कंटेंट जिम्मेदार है या कोई आपके ऐसे एक्शन जिम्मेदार है कि ये सब कुछ आपके साथ हुआ या सना के साथ हुआ, और अब किसी तरह आप इम्प्रूव करना चाहती हैं या नॉट इम्प्रूव, मे बी कोई आप चेंज लाना चाहती हैं अपने कंटेंट में? डू यू हैव एनी आइडिया, एनी प्लान अबाउट दिस? मैं और सना बेसिकली एक ही एज के थे और हम लोगों का बिल्कुल वो बच्चों वाला माइंड है, तो हम लोगों का इंटरटेनमेंट कंटेंट था। सना भी वही करती थी, मैं भी वही करती थी, बट अब क्योंकि लाइफ में इतना कुछ देख लिया तो इंटरटेनमेंट तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है ज़िंदगी में से। वो तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि कभी भी इंटरटेनमेंट वाली कोई चीज़ होने वाली है। लेकिन जहाँ तक कंटेंट की बात है, पहले इंटरटेनमेंट कंटेंट था, उसके बाद मैंने चेंज कर दी थी। सना वाले वाक़े से बहुत पहले ही मैंने अपना कंटेंट चेंज कर दिया था। मैं बहुत हॉस्टल पे बना लेती थी या कोई इस तरह का कंटेंट मैं कर लेती थी, बट अब ये है कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी के ऊपर कंटेंट बनाना है और उन लोगों की ज़िंदगी मैंने दिखानी है अपने कंटेंट के थ्रू जिनकी ज़िंदगी छुपी हुई है। आप मुझे एक बात बताएं, जहाँ तक कंटेंट क्रिएटर्स का भी आपने सवाल किया कि शायद इस वजह से ये सारे केसेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, ठीक है। ज़ैनब का क्या कसूर था? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद इकरा का क्या कसूर था? वो एक बेटी को जन्म देने वाली थी, उसके ससुराल वालों ने उसकी आंखों के अंदर छुरियां मार दी, ठीक है। कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर्दे कर रहे हैं। आप इस तरह रोज़ ऐसी वीडियोस देखनी है कि लड़की बुरखे में जा रही है, लड़का बाइक पे जाता है, जैसे ही देखता है अकेली है भाग के आता है, उसको दुपट्टा खींचता है भाग जाता है, कभी उसको कहीं हाथ लगाता है भाग जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो आपके साथ हो रहा है। हम हाईलाइट इसलिए हो जाते हैं, आप हमारे पास इसलिए आ जाते हैं, मीडिया हमारे पास इसलिए आ जाता है क्योंकि हम TRP हैं। ऑन दी अदर साइड ये रोज़मर्रा पे कितने लोगों के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं, वो TRP नहीं है, उनको कोई नहीं देखता, उनको कोई नहीं पूछता, एक हेडलाइन बनती है, ना केस चलता है, ख़त्म हो जाता है, ना पुलिस उनकी हेल्प करती है। आज मेरे साथ IG खड़े हैं, पूरा इस्लामाबाद पुलिस खड़ा है, मैं उन सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, ये नहीं है कि काइंडली आप कोई सोशल मीडिया पर बंदा है, सेंसेशन बन गई है उसकी, तो बस उसके पीछे लग जाए। आप काइंडली उन किसी एक को ऐसी इबरतनाक सज़ा दें कि बाकी सब भी चुप कर जाएँ। वो टिकटॉकर था इकरा, वो बेचारी बच्ची टिकटॉक पे थी, उसके बाप ने उसको मार दिया सिर्फ टिकटॉक की वजह से, ठीक है। क्या है, बाप है तो मार सकता है? नहीं। हमारे बाहर के मुल्कों में इतने कानून है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप से थ्रेटन फील कर रहे हैं या फैमिली से या बहन भाई से, वो आके बोलते हैं और उनको प्रॉपर वो महफूज होते हैं, वो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। इधर माँ बाप तो दूर की बात है, बाहर के लोग भी आके कुछ कर रहे हैं, उनसे भी सिक्योरिटी नहीं हमें मिल रही है। आपने ठीक कहा, हमारे सोसाइटी में ऐसा है कि औरतों को उनके राइट्स नहीं मिलते हैं और हमें अपनी वॉइस एम्पलीफाई करने की स्पेस नहीं मिलती और बिल्कुल ऐसे मिलनी चाहिए। बताइएगा, उस टाइम पे आपकी फैमिलीज, दोनों फैमिलीज में पता था कि आप लोग कॉन्टेक्ट में हो, और रिंग सेरेमनी भी आपने कहा कि रिंग्स एक्सचेंज हुई और आपकी उनके मदर के साथ भी कांटेक्ट है, तो मींस के फैमिलीज एक्सचेंज भी होती होंगी, एक दूसरे घर आना जाना भी होगा। तो उनकी फैमिली के साथ आप ये सब कुछ शेयर नहीं करती थी कि ये मेरे साथ ये हो रहा है, तो उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन होता था? पर्टिकुलरली आपने उनकी ममा को तो बताया कि वो तो उनकी सपोर्ट में है, लेकिन बाकी उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके फादर और बाकी जो घर वाले हैं, उनका क्या रिएक्शन होता था? उसका भाई एक बार आया इस्लामाबाद और हसन उन दिनों में मुझे कहता था शादी नहीं करोगे मैं गोलियां खा लूँगा। तो मैंने उसके भाई को बोला, मैंने इसको कहा मुझे अपने भाई से मिलाओ। तो मुझे ये नहीं था कि मुझे उसके भाई से मिलना था, मुझे उसके भाई से बात करनी थी, ठीक है। मैं नंबर भी ले सकती थी, कुछ भी किसी भी तरह से मैं बात, नंबर था भी मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं कॉल की। जैसे ही वो आया तो मैंने हसन के सामने ये बात बोली, मैंने कहा देखो मैं ना अब ये चीज़ रिकॉर्ड कर लूँगी, ये मुझे करता है मेंटली बहुत ज़्यादा अब्यूज़, ठीक है, कि ये मुझे कह रहा है मैं गोलियां खा लूँगा, तो ये तुम्हारा भाई है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तुम देख लो, तुम्हारा भाई जाने, मैंने इसके साथ नहीं चलना। ये बात मैं उसके भाई को ब्लू एरिया में खड़े होकर बोल रही हूँ अपनी गाड़ी से उतरकर। उसका भाई आगे से मुझे ये जवाब दे रहा है, देखिए अगर हमारे भाई को कुछ होता है तो गलती तो आपकी है।
तो मुझे उसकी फैमिली, मैं पहले बड़े हर इंटरव्यू में उनकी बैक रख रही थी कि बहुत सफ़ेद पोश लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि मैं खुद एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि बच्चों की गलतियाँ हैं तो ख़ानदानों को, माँ बाप को, सबको घसीट के ले आओ, ठीक है। मैं तो, आप ये देखिए, जो औरत 3 महीने तक बर्दाश्त कर रही है, उसको अगर तमाशा बनाना हो तो वो पहले बना देती, छोटे से इंसिडेंट के बाद। तो मैंने उसकी अम्मा, उसके बाबा, सबको मैंने ये बात बोली है। उसके बाबा मुझे कॉल करके एक दिन कह रहे हैं कि तुम हमारे बेटे से पीछे क्यों नहीं हट जाती। मैं क्या, मैं पीछे हट रही हूँ, ये पीछे नहीं हट रहा, ये मुझे स्टॉक करता। और वो अपने बाबा को कॉल करके ये बात बोल रहा है। मेरे पास हसन की वॉइस रिकॉर्डिंग और मैसेजेस भी मौजूद हैं जिसमें हसन मुझे ये बात बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने उसकी फैमिली को जब बहुत कहा ना कॉल करके, आंटी मुझे, एक बार मैं रोती रोती आई, मैंने अपनी मामा को नहीं बताया, उसने मुझे इतना मारा था। और मैं जा किसी शूट पे रही थी, रास्ते से उठाकर मुझे ले गया। मैं घर आई हूँ, वो शूट तो चलो रह गया, मैं कमरे में गई हूँ और मैंने आंटी को जाके सारे निशान और हर चीज़ दिखाई। मेरे सर से खून आ रहा था प्रॉपर, और मैं उनको दिखा रही हूँ। तो वो आगे से मुझे बोल रही हैं, मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड इसलिए करके नहीं रखती थी कि मेरा भाई मेरा मोबाइल इस्तेमाल करता है, मामा करती हैं, तो वो लोग ये चीज़ें ना देखें। सामिया, मुझे बताइए कि तशद्दुद किस किस्म का होता था? बालों से खींचना, शीशा पर है तोड़ देना, वो मार देना, उठा के ले जाता था अपने अपार्टमेंट रास्ते से। अब क्या मैं वहाँ पे चीखती, लोगों को बुलाती, ये करो वो करो, ठीक है हसन, हसन छोड़ दो, अच्छा हसन ठीक है बैठ के बात करते हैं, अच्छा हसन हम देख लेते हैं। इस ड्यूरेशन में फिजिकल अब्यूज़ क्या होता था? वो किस चीज़ पे आपको कन्विंस करना? शादी, जब बोलती थी ना ब्लॉक कर देती थी, तो दूसरे दिन उठा के ले जाता था। कभी मैंने घर आके नहीं बताया, कभी मैंने किसी को नहीं बताया। सोशल मीडिया कभी कई बार ऐसा होता था कि मेरे ऑडियंस 6 दिन मेरा कंटेंट नहीं आता तो मुझसे पूछी होती है आपका कंटेंट क्यों नहीं आता। मैं आगे क्या बताती, जी हाँ मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, लोग हंसते जैसे अभी लोग कर रहे हैं, तमाशा ही बनना था। ये तो एक सबूत था मेरे पास, पहले किसी चीज़ का सबूत नहीं था। अगर मक्का टावर में एक्सेस है किसी की, पुलिस वालों की या किसी की भी, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उसके कैमराज निकाल के आप देख सकते हैं कि 302 अपार्टमेंट से मैं भाग कर निकल रही हूँ और जब मैं सीढ़ियों तक पहुँची हूँ तो वो मुझे बालों से घसीट के अंदर लेकर जा रहा है। तो ये जितनी चीज़ें हैं, मेरे पास किसी चीज़ का सबूत नहीं होता था और मैं तमाशा अपना नहीं बनवाने देना चाहती थी कि अगर एक बंदा इतना कुछ कर रहा है तो वो बाकी सबके ज़हन में भी आएगा कि भाई हम तो इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं नहीं बताती थी। लेकिन अभी मेरे अपने घर के बाहर जो वाक़या हुआ तो मैंने वो रिकॉर्ड रख लिया। मेरे मम्मा लोगों के सामने तो बहुत शरीफ था ना, मम्मा के पाँव पकड़ लेना। ये तो जब मैंने बिल्कुल ही अभी ये 3 महीने क्योंकि जलील होता रहा, इनकार सुनता रहा, तो मेरी मम्मा को आके 2 दिन पहले इस इंसिडेंट से कहता है, पाँव पकड़ के, पहले पाँव पकड़ के कहते रिश्ता दे दो, मम्मा मेरी बीमार है, सर्जरी उनकी हुई हुई है। वो कह रही है कि बेटा ना, मैं तुम्हारी से शादी नहीं करनी, तुम दोनों के दिमाग नहीं मिलते, तुम दोनों लड़ते हो और मेरी बेटी जो है ना उसको अब्यूसिव मर्द नहीं पसंद। आगे से मम्मा को कहा, अब इसकी शादी नहीं करेंगी मेरे साथ तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगा, ये मुझे किसी और के साथ नजर आएगी तो मैं इसके ऊपर तेज़ाब फेंक दूंगा। तो मैंने बहुत चीज़ें बर्दाश्त की हैं, तो अब जाके मैंने बोला। और मैं कहीं, अरीबा बीइंग अ गर्ल, आप मुझे बताओ अगर आप किसी वैसे होस्ट, तो अभी आप हो, मैं हूँ, पता नहीं मैं ही होस्ट हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल आपकी होस्ट बन के आपसे एक सवाल कर रही हूँ। आपको एक लड़का, आपके घर में रिश्ता आता है, फैमिली की तरफ बात कर लेते हैं, आपकी फैमिली कहती है ये लड़का है, डायरेक्टली शादी करवा देंगे, टाइम लेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, टाइम लेना चाहिए। मुझे बताइएगा सामिया कि उसके बारे में आप और क्या जानती हैं? उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, कैसा बैकग्राउंड है, उसकी फैमिली कहाँ पे रहती है और कितना वो लोग एजुकेटेड हैं और शऊर वाले हैं कि अपने बच्चे को समझा सकें कि ऐसी हरकत से बाज आ जाना चाहिए? उसकी मामा तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, आई थिंक शी इज़ अ टीचर और समथिंग, ठीक है, किसी अच्छे कॉलेज में। उसकी बहन कनाडा होती है, वो भी काफ़ी पढ़ी लिखी है, और ये उसकी बहन माशाल्लाह एक औरत होने के नाते मेरे ऊपर ब्लेम गेम पीछे से लगा रही हैं। हालांकि इसकी वही बहन थी जो कहती थी, ओ माय गॉड आई जस्ट लव सामिया। तो मुझे नहीं पता कि उनके बेटे ने इतनी बड़ी हरकत की है, तो बजाय इसके कि मुझसे माफ़ी मांगे वो ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। मैंने सब कुछ उनको बताया था, उन्हें सब कुछ पता। ये खुद कितना है क्वालिफाइड है? आई डोंट नो। हसन ने गया था ये यूनिवर्सिटी में, बट पढ़ा नहीं था, आई थिंक छोड़ दिया था। लेकिन हसन बहुत फरे मारता था, तो मैं उसको कुछ कह नहीं सकती क्या सच था। ठीक है, तो आपने कुछ चोरी के बारे में भी कहा कि ही इज़ अ चोर गाय, आपने एक, ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो साफ नजर आ रहा है, पुलिस कह रही है। ऐसे कैसे केसेस हैं उनके अगेंस्ट? क्या केसेस में मुलव्वस रहे हैं वो? पीछे जो 22 अरब के पता नहीं कितने अरब गाड़ियों का केस था, उसकी लिस्ट में इनका नाम भी था, 2 चोरी की गाड़ियाँ। ऑन दी अदर साइड मैंने, आपको पहले मालूम था या आपको अब मालूम पड़ा? ये मुझे पहले पता था जब इनके ऊपर केस हुआ था। साथ नहीं, ये तब की बात है जब मैंने इनसे बिल्कुल ख़त्म की हुई थी। ठीक है, उसी दौरान इनका नाम, ये तो नैब वाला केस तो भी पुराना है, 1-1.5 महीना पहले का, तो 3 महीने हो गए कि हमारी लड़ाई चल रही है। और दूसरा ये कि ये मैं तो अपने पूरे प्रोफाइल के ऊपर एक पूरा स्क्रीनशॉट और वो सारा कुछ मैंने लगाया
कि ये कैसे मुझसे पैसे मांगता था और कैसे मेरे अकाउंट से चोरी करता था, और मैं उसको कह रही तुम 2.5 लाख रुपए निकाल चुके हो, वापस करो, ये कोई तरीका नहीं होता। अब क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि हाँ ठीक है सामिया के साथ रहना है या सामिया से शादी करनी है, तो वो पैसे मुझे कहीं ना कहीं से भिजवा देता था, लेकिन वो चोरी करता था। थी आपके अकाउंट तक? मेरा ये था कि हसन क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाता था, कभी उसको किसी गाड़ी के लिए पैसे चाहिए होते, कुछ खरीदना होता था 5 लाख 6 लाख ये वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम अच्छा था तो मैं दे देती थी कि अच्छा ठीक है ये रख लो, तुम कर लो, सेल कर देना, बाद में मुझे दे देना, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ पे बैठ के बोलूँ, ये तो बड़ी गैर खानदानी हरकत है कि आप एक बंदे के साथ रहे हो, आपने उसको कोई चीज़ दे दी है सवाए एक सोने की अंगूठी के। मैं हसन के 1 रुपये की भी कर्जदार नहीं हूँ, ठीक है। और हसन मेरा इतना कर्जदार है कि एक तो ये कि उसने मुझे मेंटली अब्यूज़ किया है, फिजिकली अब्यूज़ किया है, दूसरा मेरे पैसे खाता रहा है, ठीक है। तो अल्लाह जाने लोग कैसे होते हैं। कुछ सोशल मीडियाज़ पे ऐसी फुटेजेस भी सर्कुलेट कर रही हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें जो उनकी फैमिली की तरफ से शेयर हो रहे हैं कि आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट्स ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी तरफ से, और भारी भारी गिफ्ट्स हैं जो आपने उससे रिसीव किए, उसके बारे में क्या कहना है? कुछ ऐसा है? गिफ्ट्स का तो कोई सबूत ही नहीं है उनके पास, क्योंकि गिफ्ट्स है ही नहीं। वो ब्लेम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ब्लेम गेम चल रही है ताकि उनका इंसिडेंट छुप जाए। ऑन दी अदर साइड जहाँ तक बात आती है स्क्रीनशॉट्स की, तो वो मैंने अपने अकाउंट के ऊपर पूरी पोस्टिंग कर दी है कि जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये हसन का अकाउंट नहीं चलता था। देखिए आप, अब्दुल्ला जाहिद के नाम के स्क्रीनशॉट्स हैं उनके भाई के, क्योंकि हसन के पास अपना अकाउंट था ही नहीं। हसन के नाम का तो कोई एक भी स्क्रीनशॉट नहीं है, ठीक है। अब्दुल्ला जाहिद के नाम के स्क्रीनशॉट्स हैं, और वो स्क्रीनशॉट्स एक मेरा पीआर था, उनके दोस्त ब्रांड्स उनसे, उनके जो दोस्त हैं वो उनको अप्रोच करते थे, क्योंकि हसन बहुत कॉन्फिडेंट था कि जी सामिया से मैं शादी करने वाला हूँ, तो वो सबको अनाउंस कर देता था। तो वो जो उसके दोस्तों के ब्रांड्स वगैरह थे वो उसको अप्रोच करते थे कि जी ठीक है ये सामिया से प्रमोशन करवा दो, ये वो। 1-2 वो पेमेंट्स थी, 1-2 जो हसन ने मेरे चोरी किए थे, मैं इसको ब्लेम कर रही हूँ, बदतमीज़ इंसान, वापस करो ये है वो इससे मुझे वापस किए हुए थे। और बाकी के हसन वो भी स्क्रीनशॉट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, और वो चैट्स भी पड़ी हुई जिसमें हसन मुझे बोले तुम्हारे अकाउंट में पैसे करवा रहा हूँ अब्दुल्ला से, और मैं वहाँ से ले लूँगा। तो हसन के क्योंकि अकाउंट नहीं चलता था, तो वो कभी किसी दोस्त का अकाउंट यूज़ करता था, कभी मेरा अकाउंट यूज़ करता था, इसी वजह से उसकी मेरे अकाउंट तक भी एक्सेस थी। ठीक है सामिया, आपने कुछ इंटरव्यूज़ में ये भी कहा कि आपने सुसाइड अटैम्प्ट्स की हुई है, तो वो आपने हसन के साथ रहते हुए इस ड्यूरेशन में किया उससे पहले? नहीं, ये बहुत पहले की बात है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सर्वाइव की और बहुत सी चीज़ें देखी हैं एक बहुत छोटी उम्र में। तो जब भी कोई छोटी सी बात भी होती थी, तो जिस तरह अभी भी इतना बड़ा वाक़या होगा, सुबह में मैं सोच रही थी कि नहीं यार ये दुनिया कैसी है, ज़िंदगी कैसी चल रही है। तो ये तब की बात है कि मैंने 2 बार सुसाइड अटैम्प्ट किया था, बट मैं बच गई थी, बिकॉज आई थिंक मेरी मम्मा को मेरी ज़रूरत थी और अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि मेरे साथ कुछ भी गलत हो। ठीक है, तो अब बताइएगा कि इतना कुछ आपने बैड एक्सपीरियंस किया, तो इसके बाद आपने पाकिस्तान में ही रहना है? आपको लगता है कि यहाँ के अदलिया निज़ाम आपको जस्टिस सर्व कर पाएगा, या इज़ देयर एनी प्लान टू मूव अब्रॉड एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ? मैं पाकिस्तान तो छोड़ कर नहीं जाना चाहती। ऊपर से मैंने कोई चोरी तो नहीं की है, ना ही मैंने कोई करप्शन की है कि मैं भाग के इस मुल्क से भाग जाऊँ, ठीक है। मैं अपने हक़ पे हूँ। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। पिछले 3 दिन से मैं हर इंटरव्यू में बैठ रही हूँ, कभी मैं रो रही हूँ, कभी मैं कोई बात कर रही हूँ, कभी मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बता रही हूँ। इसके बाद मैं किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली, ठीक है। पुलिस है वो अपना काम कर रही है, कर देगी। मैं पाकिस्तान से नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ मुझे हसन से आज भी ख़तरा है, कल भी था, आगे आने वाले दिनों में भी ख़तरा है। अगर वो बंदा आज़ाद होता है मुझे उससे ख़तरा है, मेरे साथ कुछ भी होता है। मैं सरेआम मीडिया के ऊपर कह रही हूँ, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हसन है। आपको जस्टिस सिस्टम से, गवर्नमेंट से, पुलिस से उम्मीदें हैं कि आपको जस्टिस सर्व होगा? हाँ जी, मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि उसकी फैमिली तो पूरी कोशिश कर रही है ये ब्लेम गेम उठा के लाने पे कि हम बोल दें ये तो रिलेशनशिप में थी, ये था वो था, जबकि हमारी अदालत और हमारा कानून ये कहता है कि अगर वो आपकी बीवी भी है तो आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप उसके साथ ये हरकत करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। समाज चैनल, आवाज़ वो जो आप सुनना चाहते हैं।